दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एक बड़ा संदेश दिया है और बीबीसी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखते हुए जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बताया कि विपक्ष किस तरह की गलती 2024 के चुनाव को लेकर कर रही है। उन्होंने बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष जिस तरह से चुनाव लड़ना चाह रही है उसके पास कोई तय रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2024 के जनवरी में राम मंदिर का अनावरण हुआ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, यह तैयारी 2024 में या 2023 में शुरू नहीं हुई होगी, बल्कि काफ़ी समय पहले लोगों ने यह तय किया होगा कि 2024 में चुनाव से 2-3 महीना पहले इस मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और इसको लेकर उस वक्त से ही तैयारी की गई होगी। तब जाकर 2024 में मंदिर का जो है वह निर्माण कार्य पूरा हुआ और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस तरह का कई उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि विपक्ष 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह की गलतियां कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना और विपक्ष के तमाम दलों को इकट्ठा किया गया, यह ऐसा हुआ जब चुनाव नज़दीक आ गया तब जाके यह गठबंधन बना और सीटों का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ है उस गठबंधन के तमाम दलों के बीच। तो यह देरी आखिर क्यों हो रही है? विपक्ष के लोगों को चाहिए था कि 2024 की तैयारी उन्हें और पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन अब जब चुनाव सर पे आ गया है तब वह तैयारी में जुटे हैं। इससे यह साफ स्पष्ट है कि उनकी जो तैयारी है वह चुनावी तैयारी है, न कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने की तैयारी है। और इस तरह की तैयारी के साथ अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां या कोई भी राजनीतिक गठबंधन अगर मैदान में उतरती है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। यह स्पष्ट तौर पर पहले के चुनावों में भी देखा गया है। हालांकि बीबीसी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस बात को भी कहा कि मोदी को रोकना ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन विपक्ष इसके लिए मजबूती के साथ तैयारी नहीं कर रहा है। विपक्ष की जो तैयारी है वह तैयारी आधी अधूरी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि देश में मुद्दों की कमी है, लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है वह मुद्दे काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उन मुद्दों पर उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है। उन्होंने दोनों प्रमुख गठबंधन इंडिया और एनडीए को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है उन मुद्दों के बीच काफ़ी फासला है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं और इस तरह की अन्य बातों को करते हैं कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन मुद्दों पर अब बहुसंख्यक लोग नहीं जुड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात हुई तो जातिगत जनगणना कराने वाले नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और जातिगत जनगणना का झुंझुंडा उन्होंने राहुल गांधी को थमा दिया, जिसे राहुल गांधी हाल के दिनों में हुए विधानसभा चुनाव में भी बजाने का कोशिश किया, लेकिन उसका नतीजा क्या आया वह सब ने देखा। इस तरह के मुद्दों पर आज के समय में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और विपक्ष की इसी तरह की कमी विपक्ष को और कमजोर करते चली जा रही है। उन्होंने बिहार की स्थिति पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा जिस तरह से बिहार में उनकी यात्रा चल रही है, उन्होंने बताया कि जन स्वराज यात्रा जो बिहार के अब तक करीब आधे क्षेत्र से होकर गुजर चुकी है और ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी किसी भी गठबंधन के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो ही तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनका भ्रमण कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब अच्छे लोगों को वह चुन लेंगे उन क्षेत्रों से, उसके बाद बैठक कर किस तरह की पार्टी बनाया जाए और कैसे चुनाव लड़ा जाए, इस पर वह विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उनकी यात्रा पूरी हो जाएगी और तब तक क्षेत्र से भी उत्कृष्ट और योग्य व्यक्ति को चुन लिया जाएगा, जिसके बाद बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर भी अपनी बातों को खुलकर रखा और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह की राजनीति करते हैं वह राजनीति करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि राजनीति में सबसे आसान काम होता है पिता की दुकान में बैठ जाना, क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं होता है। पिता का बना बनाया जो राजनीतिक दल होता है उन्हें उसे संभालना होता है और तेजस्वी यादव की यात्रा में अगर भीड़ जुट रही है या तेजस्वी यादव
जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को जिस तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये से देखकर कोई यह नहीं कह सकता है कि तेजस्वी यादव युवा के नेता हैं। हाँ, तेजस्वी यादव राजद के जो समर्थक है उसके यूथ आइकॉन हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं का यूथ आइकॉन नहीं हो सकते हैं। बताते चले कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनसुराज यात्रा पर है। लंबे दिनों से उनकी यह यात्रा चल रही है। इस दौरान उनका कहना है कि वह बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहां के लोगों में जन चेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं। वह किसी उम्मीदवार को वोट देने या किसी पार्टी विशेष को वोट देने के लिए कैंपेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों में जन चेतना का विकास कर रहे हैं, ताकि एक आम व्यक्ति अपने वोट का महत्व समझ सके और बिहार में एक बार फिर से मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद खड़ी हो सके।